अबाउट दैट एक्चुअल में हुआ क्या, जो अभी थोड़े दिन पहले क्या अभी भी चल ही रहा है कि दुनिया में भाई कोविड-19 फैल गया। कोविड-19 फैलने के बाद में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे डब्ल्यूएचओ से। उसने एक ही बात कही कि भाई डब्ल्यूएचओ को अब हम पैसा नहीं देने वाले, अब हम डब्ल्यूएचओ को बिल्कुल भी पैसा नहीं देंगे क्योंकि इन्होंने हमें टाइम पर इन्फॉर्म नहीं किया, इनकी वजह से हमारे देश के अंदर लाखों लोग मारे गए। ओके, सो बेटा यू नीड टू अंडरस्टैंड, अब तुम डब्ल्यूएचओ को अगर पैसा देना बंद कर दोगे तो दुनिया के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे जो मैल न्यूट्रिशियस हैं। क्या हैं? मैल न्यूट्रिशियस हैं, मतलब कि उनको खाना नहीं मिलता। अगर तुम इनका बजट क्या कर दोगे, अगर आप इनका बजट कर्टेल कर दोगे, CURTAIL, अगर इनका बजट तुम कम कर दोगे तो इन लोगों के साथ में क्या होगा, ये लोग तो मर जाएंगे। Have you understood? तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप का की स्टेटमेंट को अगर इंग्लिश में बोले तो कैसे बोलेंगे, डोनाल्ड ट्रंप डिसाइडेड टू कर्टेल द बजट ऑफ WHO। वर्ड WHO समझते हो? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पूरी दुनिया के हेल्थ सिस्टम को देखती है, बीमारियों को देखती है ये। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा इस तरह से क्या होता है, कर्टेल। कर्टेल मींस होता है कम कर देना। चलो अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी बताता हूं, उसके जरिए तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये लिखा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, है क्या ये? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मतलब ये होता है, इसका पूरा पर्सपेक्टिव तुम्हें समझना पड़ेगा, आफ्टर दैट यू विल बी कनेक्ट द वर्ड। एक्चुअल में होता क्या है कि पूरी दुनिया ना एक बीमारी से पीड़ित है जिसका नाम है टेररिज्म, TERRORISM। ये पूरी दुनिया टेररिज्म से पीड़ित है। ये टेररिज्म हो कैसे रहा है? टेररिज्म ऐसा तो है नहीं कि मंगल ग्रह से लोग आते हैं सीधा पाकिस्तान में लैंड करते हैं, वहां से इंडिया में मारना शुरू कर देते हैं या अमेरिका चले जाती हैं। तो हो क्या रहा है, प्रॉपर इनके कैंप लग रहे हैं, इनके प्रॉपर कैंप्स लगे हुए हैं। कैंप्स लगने के बावजूद इनको वेपन्स भी मिल रहे हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड, इनको वेपन्स भी मिल रहे हैं। सब आ कहां से रहा है? हमारी दुनिया में कुछ देश हैं जो ये करवा रही हैं। तो पूरी दुनिया ने क्या डिसाइड किया, ये तो यूं ही चलता रहेगा। तो पूरी दुनिया ने मिलकर एक टास्क फोर्स बना दी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो उन्होंने देखा जिन गरीब देशों को टेररिज्म से लड़ने के नाम पर पैसा दिया जाता है वो उसका करते क्या है वो, तो उन्होंने देखा वो सारा पैसा मानो आतंकवादियों को खर्च कर देते हैं, वेपन खरीद के उनको दे देते हैं। ये तो ठीक नहीं है। तो ये क्या करती है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के जो केसेस होते हैं, मैं तुम्हें धीरे से समझाने की कोशिश करता हूं फिर से। मान लो देखो पाकिस्तान के पास ना इतना पैसा नहीं है वो आतंकवाद को खत्म कर सके, तो यूएसए क्या करता है, यूएसए इसको काफी मात्रा में पैसा देता है। अब ये क्या कह रहा है, अमेरिका इससे ये बोलता है कि तुम्हें टेररिज्म को खत्म करना है, लेकिन ये कर क्या रहा है, ये उनको उस पैसे को और ज्यादा टेररिज्म फैलाने में कर रहा है। तो अमेरिका ने, ये पूरी दुनिया ने क्या किया, एक फोर्स बना दी जो ये क्या करती है, देखती है जो इनको ग्रांट्स मिल रही हैं, किसके नाम पर ग्रांट्स मिल रही हैं, ऑन द नेम ऑफ काउंटर टेररिज्म, ऑन द नेम ऑफ काउंटर टेररिज्म। तो इसने ऑन द नेम ऑफ काउंटर टेररिज्म, तो इसने क्या कहा, इसने कहा जी पाकिस्तान तो इनका गलत इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा गलत इस्तेमाल कर रहा है तो क्या किया उन्होंने, उन पर इकोनॉमिक बैन लगा दिए। उन्होंने क्या लगा दिया, उन पर इकोनॉमिक बैन, मतलब कि वो दुनिया के साथ में जिस तरह से व्यापार करते हैं उस पर उन्होंने बैन लगा दिया। प्लस में अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने कहा तुम मेरे पैसे को तो खराब कर रहे हो, हमारा पैसा हमारे सैनिकों को मार रहे हो तुम, तो उन्होंने उनका बजट कर दिया कर्टेल। क्या कर दिया? कर्टेल। ओके, ऐसे ही आतंकवाद से निपटने के लिए देखो मैं तुम्हें इजराइल की बात बताता हूं। इजराइल क्या करता है, इजराइल बहुत ज्यादा सेंसर्स का यूज करता है अपने देश में आतंकवादियों को रोकने के लिए। ठीक है, तो आतंकवाद को करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होती है, तो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है किसके लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए। यहां पर हमारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, यहां पर लिखा हुआ है कर्टेल। कर्टेल मींस होता है घटाना। ठीक है, कर्टेल कर्टेल कर्टेल्ड। Developing nations have to curtail the budget of research and development because they have liabilities to uplift the poor। कहने का मतलब तुम समझो इस बात को, जो आपके डेवलपिंग नेशंस होते हैं उन डेवलपिंग नेशंस को जो रिसर्च और डेवलपमेंट का पैसा होता है वो कहां लगाना पड़ता है, उनको लगाना पड़ता है भाई गरीबों को उठाने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए। आई बात समझ में? कम एग्जांपल बताऊंगा, थोड़ा स्लो चल रही है क्लास। Recently, government has curtailed taxes over the equipments which are used to save the life of COVID-19 और COVID-19 पेशेंट। सरकार ने क्या किया, सरकार ने थोड़े दिन पहले ही
जो भी कोविड-19 में इक्विपमेंट यूज होते हैं उनके ऊपर से जो टैक्स है वो काफी कम कर दिया है। गॉट इट? अरे मेरी बात समझ नहीं आ रही? तो टैक्स को कम करना भी तुम क्या कह सकते हो? कर्टेल कह सकते हो। अब मैं बता देता हूं इसका। देखो कर्टेल का क्या है? कर्टेल का नेमोनिक्स है कर तेल। तेल महंगा होने के कारण उस पर से कर को घटा दिया गया है। तो कर्टेल का नेमोनिक्स क्या है? यू नीड टू अंडरस्टैंड बेटा। कर्टेल का नेमोनिक्स है कि भाई ये देखो कर और तेल। अब तुम्हें याद रहेगा कर और तेल मतलब कि तेल महंगा होने के कारण उस पर क्या घटा दिया गया है? उस पर से कर घटा दिया गया, टैक्स घटा दिया गया। दैट इज कॉल्ड कर्टेल। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो बेटा यहां पर लिखा है चैलेंजेस अहेड और एडवर्सिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एडवर्सिटीज और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, लेट्स बिगिन। चलो एक छोटी सी बात करते हैं। देयर इज अ लिटिल कम्युनिकेशन और देयर शुड बी अ लिटिल कम्युनिकेशन। अच्छा, जिंदगी में जो परेशानियां आती हैं आप क्या समझते हो? वो ठीक हैं या गलत है? आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? बताओ। जिंदगी में परेशानी आनी चाहिए तो फिर लोग रोते क्यों हैं? भाई अगर लोगों को मालूम है कि जिंदगी में परेशानियां आनी चाहिए और जिंदगी में तो परेशानियां आएंगी ही, तो लोग परेशान क्यों होते हैं? बताओ। देखो अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उसे परेशानी के रूप में लेते हो या चैलेंज के रूप में लेते हो। अगर मान लो कुछ लोग क्या करेंगे, उनके पैर में चोट लगी और उनके पास कोई मदद नहीं है तो वहां पर वो बैठकर रोते रहेंगे। लेकिन एक व्यक्ति को होता है पैर में चोट लग रही है और मैं चलूंगा तो दर्द होना ही होना है। अब चैलेंज यही है मेरे लिए कि दर्द के साथ ही मुझे आगे बढ़ना है। हैव यू अंडरस्टूड? तो बेटा एडवर्सिटीज क्या होती हैं? एडवर्सिटीज होते हैं दुख। व्हाट डू वी कॉल एडवर्सिटीज? दुख, या आप उनको चैलेंजेस भी बोल सकते हैं। मनमोहन सिंह की बात बताता हूं। 1991 के अंदर क्या हुआ था? 1991 के अंदर इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा नीचे गिर गई थी। इंडिया का जितना भी रिजर्व बैंक में सोना रखा हुआ था उसे 3 किस्तों में गिरवी रख दिया गया था और जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी ना के बराबर बची थी इंडिया के पास में। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 के अंदर बोला जी एलपीजी कर दो। बोले इसका मतलब क्या? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। मतलब कि दुख का घड़ा, सॉरी दुख की घड़ी थी। और उसके बाद में उन्होंने क्या डिसाइड किया? उन्होंने डिसाइड किया कि जो सब कुछ सारे काम ये जो गवर्नमेंट कर रही है ना, नहीं जी, अब तुम्हें प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना पड़ेगा। तुम्हें प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना पड़ेगा। नहीं तो मैं बता देता हूं, ये जो लिकर शॉप होती है, बस होती है, जितने भी काम थे गवर्नमेंट के अंडर आया करते थे। 1991 के अंदर जब देश का सारा सोना गिरवी रख चुका था और देश के पास तेल नहीं था अपनी गाड़ियों को देने के लिए, तो फिर मनमोहन सिंह जी ने उस एडवर्सिटी में, उस दुख में, उस चैलेंज में क्या किया था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। गॉट इट? चलो उसके बाद में देखते हैं। और देखो नरेंद्र मोदी जी भी क्या कहते हैं? एवरी एडवर्सिटी इज अ अपॉर्चुनिटी। एवरी एडवर्सिटी इज अ अपॉर्चुनिटी और एन अपॉर्चुनिटी। अब तुम देखते हो ना कि भाई अपॉर्चुनिटी को किस तरह से बनाया जा सकता है, दुखों में भी लोग किस तरह से आगे आ सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ये जो तीनों पिक्चर देख रहे हो, दे आर रिलेटेड टू साउथ कोरिया। In 1950 what happened in South Korea? 1950 में 1950 में क्या हुआ था साउथ कोरिया के अंदर? There was a war between South Korea and North Korea. दोनों के बीच में वॉर हो गया और वॉर इतना जबरदस्त था, मैं ऑलरेडी इस क्लास में और बता चुका हूं कि एक बार नॉर्थ कोरिया ने पूरे साउथ कोरिया पर राज कर लिया, पूरे साउथ कोरिया के लास्ट पॉइंट तक पहुंच गए। फिर साउथ कोरिया यहां से होते हुए नॉर्थ कोरिया के लास्ट में पहुंच गया। फिर ये रिपीट हुआ और फिर ये रिपीट हुआ। मतलब दोनों देशों ने इतना एक दूसरे को इतना तबाह किया था कि लाशों के इस तरह के ढेर हैं, लाशें पड़ी हुई, ध्यान से देख लो। These are the dead bodies हैं। ठीक है, यहां और यहां देखिए बच्चा छोटा सा, इसका चेहरा देख लो जरा एक बार। इतने बुरे हाथ से देश गुजर रहा था, देश में क्या चुका था? सिर्फ दुख था। पर इन्होंने एक बात की, जो दुख है वो तो रहेगा। यहां देखो स्कूल टूट गए थे, ये पीछे पहाड़ है या कुछ भी है, और ऐसे बोर्ड लगा के इनके टीचरों ने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। मत न तो छत्ती, न रहने को घर था, न खाने के लिए खाना। लेकिन उन्होंने एक बात समझ ली थी, अगर हमारे देश को आगे जाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? पढ़ना पड़ेगा। इन्होंने कहा स्कूल है ही नहीं। बोले स्कूल की जरूरत नहीं है, जमीन है, जमीन में बैठो और पढ़ो। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू
नाउ साउथ कोरिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे अमीर देशों में से क्या है? आज साउथ कोरिया अमीर देशों में शामिल हो चुका है। देयर वाज अ टाइम फॉर द फूड दे वर डिपेंडेंट ऑन अमेरिका, बट टुडे दे डोनेट फूड फॉर द पुअर नेशंस। एक दौर में अमेरिका इनको रोटी देता था, बट टुडे they have reached at a level where they are donating things to the world। पूरी दुनिया को डोनेट कर रही चीज। सैमसंग का मेरा टैब भी नहीं कही है। Are you getting my point? तो ये क्या होती है? एडवर्सिटी। What do we call this? Adversity. Adversity means दुख और संकट। So now let's understand some examples of this। इसके एग्जांपल समझते हैं। So what is the first example? South Korea did not lose its courage। यहां से भी तुम बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। बच्चों को बोरिंग लगता है बेटा, लूज करेज क्या होता है? लूज करेज COURAGE। बेटा लूज करेज क्या होता है? हिम्मत हार जाना। व्हाट डू वी कॉल? हिम्मत हार जाना। जैसे फॉर एन एग्जांपल, दशरथ माझी डिड नॉट लूज द करेज। दशरथ माझी डिड नॉट लूज द करेज। उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी थी। अब देखो, साउथ कोरिया डिड नॉट लूज इट्स करेज इवन इन एडवर्सिटीज एंड कंटिन्यू विद द रिसोर्सेज दे हैड and resulted in developed nation within 30 to 40 years। जो था उसी का यूज किया और 40 साल में डेवलप्ड नेशन बन गए थे। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी जी firmly believes that every adversity comes with opportunity। जब भी कोई तुम पर संकट आता है तुम्हारे जीवन के अंदर, तो वो कब क्या लेकर के आता है? एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आता है। Have you understood? Some people are thinking now education is suffering a lot. It is true, but don't you find that some people have taught students through online or they have provided online classes? जो नहीं रुकने वाले थे वो नहीं रुके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह अलाउड LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन when the country was going through adversities due to economic slump। You can learn a new word that is called slump। What is the meaning of slump? The meaning of slump is किसी चीज का तेजी से नीचे चले जाना, and mainly it is about इकोनॉमी। इकोनॉमी के बारे में ज्यादा यूज होता है। अभी भी इंडियन इकोनॉमी कहां पर है? स्लम्प पर है, काफी नीचे जा चुकी है। चलो ये बाकी के एग्जांपल्स तुम्हें अच्छे लग रहे हैं तो बताता हूं, अदरवाइज आई एम गोइंग टू टेल यू नेमोनिक्स। ठीक है, और यहां पर देख लेते हैं। एडवर्सिटीज कुड नॉट हिंडर द पाथ ऑफ ग्रोथ ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कलाम जी का जो एडवर्सिटीज हैं, जो मुसीबतें हैं, वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को नहीं रोक पाई थी। सो द एडवर्सिटीज कैन ऑल्सो नॉट स्टॉप यू टू ग्रो। जो दुख है, जो संकट है, जो परेशानी है, वो तुम्हें भी नहीं रोक सकते क्या करने से? आगे बढ़ने से। अब देखो, एडवर्सिटी एडवर्सिटी, इस वर को ऐड कर लो सिटी में। देखो, जो सिटी में वर है, जो सिटी में वर है उसे ऐड कर, क्योंकि वह एडवर्सिटी में है। आई बात समझ में भाई? उसका नंबर ऐड कर ले अपने पास। उसे कोई मदद की जरूरत हो तो उसको मदद पहुंचा देना, क्योंकि वो किस में है? एडवर्सिटी में। किसमें है वो? एडवर्सिटी में। सो नाउ यू कैन राइट डाउन द नेमोनिक्स। एडवर्सिटी का क्या लिखोगे नेमोनिक्स? एडवर्सिटी। राइट डाउन एडवर्सिटी, ADVERSITY। नेमोनिक्स लिख लो एडवर्सिटी। अरे भाई इस वर को ऐड कर ले, क्यों? क्योंकि सिटी में और परेशानी में है। ओके, आई थिंक हैव यू अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ओके जी, एडवर्सिटीज का प्लूरल होता है एडवर्सिटीज। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट वन। आई थिंक वी आर डन विद दिस स्लाइड्स। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट स्लाइड। सॉरी, ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। यू कैन सी, मतलब आप मुझे बताओ देख करके हो क्या रहा है तो इस स्लाइड के अंदर। एक्चुअल में ये इसको डांट रहा और ये ना डांट रही है। अगर हिंदुस्तानी होता तो ये सोच चलो निकल जाओ, कोई नहीं, आपकी इच्छा है। Have you understood? तो बेटा डांटना क्या होता है? उसके लिए एक सिंपल वर्ड है हमारे पास, कॉल्ड, बट वी आर गोइंग टू रिप्लेस दैट टुडे, है ना? दैट इज कॉल्ड रेप्रीमेंड। व्हाट डू वी कॉल दैट? रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड का मतलब क्या होता है? रेप्रीमेंड का मतलब होता है किसी को डांटना, किसी को फटकारना। एक छोटी सी तुम्हें एक बात बता देता हूं। सेडिशन। अच्छा, सेडिशन क्या होता है? द मीनिंग ऑफ सेडिशन इज देशद्रोह। What is the meaning of sedition? SEDITION।
अच्छा, सेडिशन का मतलब क्या होता है? सेडिशन का होता है देशद्रोह। मतलब कि अंग्रेज जो है ना, जो हिंदुस्तान इनके काबू में नहीं आता था, उस पर सेडिशन चार्जेस लगा दिया करते थे कि तुम देश के प्रति विद्रोह कर रहे हो। आर यू गेटिंग? मतलब तुम देश को तबाह करना चाहते हो, तुम देश के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हो। अब एक्चुअल में हुआ क्या, अभी हाल फिलहाल के दिनों में जो हमारी पुलिस है उसने काफी सारे लोगों के खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लगा दिए। या सेडिशन के चार्जेस लगाने का मतलब तुम समझते हो, सेडिशन का चार्ज कोई छोटा मोटा चार्ज नहीं है, इसमें बेल भी नहीं मिलती काफी लंबे समय तक। सुप्रीम कोर्ट के पास में ये चीज पहुंची, उनके नोटिस में ये चीज आई, उन्होंने पुलिस को फटकार लगाई। हैव यू अंडरस्टूड? अब आगे समझ हमारी काम की बात कहां है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई पुलिस को कि आप सेडिशन के चार्जेस यूं ही ना लगाया करें, जांच पड़ताल के बाद ही तुम्हें सेडिशन के चार्जेस लगाने चाहिए। हैव यू अंडरस्टूड? सुप्रीम कोर्ट रेप्रीमेंडेड पुलिस, सुप्रीम कोर्ट रेप्रीमेंडेड पुलिस फॉर बुकिंग पीपल अंडर सेडिशन, फॉर बुकिंग पीपल अंडर सेडिशन, मतलब देशद्रोह के चार्ज लगने पर उसने उसको धमकाया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, एक थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि जो जूही चावला हैं, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक केस डाल दिया। उन्होंने कहा कि ये जो सेंट्रल विस्टा नाम की प्रोजेक्ट बन रहा है इंडिया के अंदर, आई थिंक यू आर फैमिलियर विद द सेंट्रल विस्टा, मींस द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का नया पार्लियामेंट बन रहा है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है वो। उन्होंने कहा जी कि तुम ये गलत है, ये वेस्टेज ऑफ मनी है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज को गुस्सा आया, उसने कहा देश में कुछ भी अच्छा होता है तुम सीधा केस डाल के सारे काम को तुम रुकवाते फिरते हो, क्या है ये? उन्होंने अच्छे ढंग से धमकाया जूही चावला के लॉयर को, ढंग से, और फिर कहा इनको फाइनल लगाओ। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हाई कोर्ट ने क्या किया? उनको रेप्रीमेंड किया। अब देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो बेटा कोई पिटीशन देता है किसके अंदर? कोर्ट के अंदर, उसको व्हाट डू वी कॉल दैट? पिटीशनर। व्हाट डू वी कॉल दैट? पिटीशनर। उसको क्या बोला जाता है? उसको पिटीशनर बोला जाता है। फॉर एन एग्जांपल दोनों की बात करते हैं। अब ये एक बड़ा आदमी बन गया, इसने इनके एरिया में कंपनी लगा ली, छोटा ये भी नहीं बेटा, हंसने की बात नहीं है, ठीक है, अभी पता लग जाएगा तेरे को कितना छोटा बड़ा है। गॉट? तो अब इसने क्या किया, इनके एरिया में इसने लगा ली कंपनी, और इसकी कंपनी में से निकल रहा है केमिकल, इसका